अल्लाह को आई लव यू कहना आसान है? डाल देता है गन्ने की मशीन में उठा के। गन्ने की मशीन में देखो गन्ने कैसे डाले जाते हैं और क्या हाल होता है गन्नों का। भूसा बना के छोड़ता है बेशक और फिर पूछता है अब बता करेगा मुझसे अभी दिल लगी। तड़पने पे मेरे न फिर तुम हंसोगे, जरा तुम किसी से दिल लगा के तो देखो। ऐसा ही कुछ तड़पने पे मेरे न फिर तुम हंसोगे, जरा दिल किसी से लगा के तो देखो। तो हमने तो अल्लाह से दिल लगा लिया, वो कहाँ छोड़ता है। मुझसे 24 कैरेट चाहिए, बिल्कुल 24 कैरेट सच्चा सौदा। मिलावट खोट तो मांगता ही नहीं है, मिलावट और खोट तो मांगता नहीं है। तुझे काफिर भी कहेंगे लोग, तुझे गालियां भी देंगे लोग, तुझे जाहिल भी कहेंगे, तुझ पे लानत मलामत भी करेंगे, तुझ पर इल्ज़ाम और बहतान भी लगाएंगे। उसके बाद देखूंगा कि मेरी मोहब्बत में मोर्चे पे डटा रहा या मोर्चा छोड़ के भाग गया है भाई। अच्छा उसके बाद बच जाए बंदा तो मुर्शिद सर से मुंडिया से पकड़ के गन्ने की मशीन में डाल देता है। हाँ जो कुछ है तेरे पास दे दे। ये वो रास्ता है कि रो के दे या हंस के दे, कुर्बानी दे। भाई ज़ाहिर इल्म तो ऐसा है ना कि भाई जो राजी राजी देगा वही कुर्बानी होगी, वही तेरी कबूल की जाएगी। ऐसा ही है ना, ये तरीक़त की दुनिया है, फ़क्र की दुनिया है। यहाँ रो के दे या हंस के दे वरना रास्ता छोड़। बहुत बहुत बहुत, बहुत लंबी लाइन है भाई। जानते हो ना कैसे दिया हमें गन्ने की मशीन में मुर्शिद ने? सरकार सैयदना रियाज अहमद गौर शाही मद्दे ज़िल्लहुल आली इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। आज सरकार की जूतियों का सदका है कि जो यहाँ बैठ के बोल रहे हैं। सच बता रहे हैं यार, क्या ज़ात है यार, खुदा की कसम। एक दफ़ा दिल तो लगाओ इस ज़ात से, दिल तो लगाओ एक दफ़ा इस ज़ात से। अक्सर तुम्हारी तन्हाइयों में तुम्हें अपने अंदर से आवाज़ें आती हैं, हमें तो आती हैं, बहुत आती हैं। आई लव यू सरकार, आई लव यू सरकार। सरकार मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अपने अंदर से हमें आवाज़ें आती हैं। बिल्कुल सच बता रहा हूँ, क्योंकि सरकार के मामले में झूठ बोलें कैसे। और ये तो एक छोटी सी कैफियत बताई है, और बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये कितनी बड़ी ज़ात है यार, ये कौन है, कौन ये। जब ये राज खुलेगा ना तो मुलाकात का टाइम ख़त्म हो चुका होगा। चलो मोहम्मद शरीफ 420, मुलाकात का टाइम ख़त्म, यानी तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। उससे पहले समझ लो ना, उससे पहले समझ लो ना। बैठे हुए ना ये फेसबुक यूट्यूब के ऊपर पूरी दुनिया में जा रही है ना हमारी वीडियो। करो ना रिसर्च, क्यों नहीं करते भाई? करो ना रिसर्च, क्यों नहीं करते? पकड़ो ना हमें, हैंकी पैंकी ना मारना। एक तो होती है ना हठधर्मी, नहीं जी मैं मानता ही नहीं, ना मानते ना मान, वो तो छोड़, वो तो बहुत बड़ी ज़ात है। सरकार की ज़ात है पाक तो बहुत बड़ी ज़ात है। हमारे बारे में नहीं जी मैं मानता ही नहीं, ना मान। हमने कहा मान, क्या बात है, हमने कहा मान। हमें चाहिए भी नहीं ऐसे, हमें चाहिए भी नहीं ऐसे लोग। हमें वो चाहिए जिनके इधर एक किरण नूर की इतनी सी मोहब्बत हो अल्लाह और अल्लाह के हबीब आकल इस्लाम की और आकल इस्लाम के बच्चों की, अल्लाह के वलियों की इतनी सी एक ज़र्रे के बराबर मोहब्बत हो। उस ज़र्रे को चिराग बनाना, शोला बनाना हमारा काम है।
उस आँच को शोला बनाना मुर्शिद करता क्या है? और करता क्या है मुर्शिद? यही काम है ना मुर्शिद का। अगर ये न कर सके वो, तो फिर सारे मुर्शिद ना बन जाए। क्या बात है, क्या बात है, सारी मुर्शिद ना बन जाए। क्या बात। भाई 1 साल 2 साल वो भी तो देखेगा ना कि यार इतने दिन हो गए, मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ। जैसे कल मस्तान साहब का बेंगलोर से कॉल थी, कहाँ से थी? कह रहे हैं 16 साल से बैत हुई। 16 साल से बेचारे बैत होते हैं। किस तरह ये पीर, ये लूटते ढूंगी, आज तक एक लफ्ज उन्हें ये नहीं समझा सके कि पीर और मुर्शिद कहते किसे हैं और उसका काम क्या होता है, ये नहीं समझा सके। और वो बेचारा मुरीद चल रहा है साथ अकीदत में। जब कल थोड़ी सी बातें उनसे हुई तो उन्होंने भी नारा मारा, जैसे खालिद ने मारा था हॉलैंड से, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर। सुन रहे होंगे अभी मस्तान साहब बेंगलोर में। ऐसा नहीं है इशियाक भाई, आप भी हॉलैंड में ही, हम भी हॉलैंड की बात कर रहे हैं इस वक्त। ये हमारे एक जाकिर हैं खालिद भाई, हॉलैंड में हैं। तो आपने भी हॉलैंड से अपना ये सवाल भेजा कि जिस्म की हकीकत भी बता दीजिए। हमेशा आप रूह की और रहमियत की बात करते हैं, तो आज आपको शायद पहली बार जिस्म की पूरी हकीकत आपके सामने आई होगी। ऐसे ही वीडियो में फर्स्ट टाइम आपने बताया था। वीडियो में फर्स्ट टाइम आपने बताया। भाई इस, या तो इस बात से इनकार करो कि इस जिस्म की तख्लीक एक नापाक कतरे से नहीं है, बेशक करो इनकार। कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते कि कब्र में जाके इसे कीड़ों ने खाना है। बेशक वो तो कोई और होते हैं, वो करोड़ों में कोई एक निकलता है। यहाँ तो हर आदमी मोहम्मद का गुलाम है ना। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। कफन पे भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है, वो इस बॉडी पे क्या करेंगे? करोड़ों में कोई एक होता है ना, जिसकी अर्जी अरवा जिस्म में रह जाती हैं। नहीं, एक रूह कम होती है तो डिकम्पोज होना शुरू, बिखरना शुरू हो जाता है। एक और रूह कम होती है तो बहना शुरू हो जाता है लावे की सूरत में। और एक और कम होती है तो बदबू इतनी स्मेल होती है कि करीब से नहीं गुजर सकता आदमी। यह है इस जिस्म की हकीकत। पहुंची वहीं पे खाक जहां का कमीर था। उस कतरे से तकलीफ थी ना, देख वो कतरा बह रहा है वहां पे। असल हकीकत उन रूहों की है जो इस वजूद में डाली अल्लाह ने। 16 रूहों को यकजा करके एक जिस्म में उतारा तो इंसान की तकमील अमल में आई, इंसान का वजूद अमल में आया। 16 रूहों को। आप देखें, खुदा की कसम, आप सब आंखें, सब बाशऊर हो यार, फैमिली यार हो, शादीशुदा हो, बच्चे हैं तुम्हारे, खुल के आंखें ज़रा देखो। इंसान का गुमान और उसका तकब्बुर उस वजूद के ऊपर। अल्लाह अकबर हैं? ये जो कमाया तूने कमाया करोड़ों अरबों रुपया, बड़ी लग्जरी तेरी कोठियां और बंगले और तेरी रिहाइशें और बड़ी लश्कारें मारती हुई तेरी कारें। जब ये रूह छोड़ देती है ना साथ, इसका रूह जब तेरे जिस्म का साथ छोड़ देती है ना, तो इस जिस्म को जिस माँ ने बड़े लाड और प्यार से पाला था, अपने सीने से लगा के, अपनी छाती से लगा के दूध पिलाती थी, खुद गीले में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी, खुद भूखी रह के तेरा पेट भरती थी, खुद तकलीफ उठा के तुझे राहत देती थी। वो माँ तुझे 24 घंटे बर्दाश्त नहीं करती घर में, जब इस जिस्म से रूह निकल जाए तो। क्या बात है। जब इस जिस्म से रूह निकल जाए तो वो माँ जिसने बड़े लाडों से
बड़े मान से तेरी परवरिश की, बड़े प्यार से तुझे तुझे पाला, सीने से लगा के तुझे अपनी छाती का दूध पिलाया। 24 घंटे बर्दाश्त नहीं करते, जल्दी से लेके जाओ, इसे कब्र में दफनाओ, बदबू ना आ जाए, खराब ना हो जाए। वो माँ कब तक? जब तक ये रूह इस जिस्म में है। तू उस माँ का बड़ा लाडला, उसकी आंखों का तारा है। जैसे ही इस रूह ने ये जिस्म छोड़ा, उसी माँ की आंखों में खटकने लगी तेरी ये मुर्दा बॉडी, तेरा मुर्दा वजूद। वही कहती है दफना के आओ, कफन दफन करो जल्दी से। ऐसा ही है जिस्म पे तू उछलता है, जिसकी ना मंजिल ना मुकाम ना रुतबा ना मर्तबा। अगर इसका कोई रुतबा है, कोई मुकाम है, कोई मंजिल है, तो सिर्फ इन रूहों की वजह से ना। और इन रूहों को कोई जगा नहीं सकता जब तक तुझे वो मुकम्मल मुर्शिद नसीब ना हो जाए। और वो मुर्शिद तुझे सिर्फ अल्लाह पाक की बारगाह से ही नसीब होता है। जब तक वो ना चाहे, जब तक वो ना चाहे, वो मुर्शिद मिलता नहीं है। वो मुर्शिद मिलता नहीं है। कुरान खोल के पढ़ ले, वमा यद्दलिल फलन तजदा लहू वलियम मुर्शिदा। वो न पावेगा वली मुर्शिद जिसे मैं गुमराह करूँ। क्या बात है, क्या बात है। मानो ना मानो, हमारा क्या बिगाड़ दोगे? हमारा क्या बिगाड़ दोगे? हम पे लानते मत दो यार, हम पे काफिर आफिर ना कहो, हमें जाहिल वाहिल ना कहो, और कहो तो तुम्हारी मर्जी है। अच्छी बात यह है कि तुम इस पे रिसर्च करो, गौर करो कि शाह साहब ने क्या कहा और गलत कहाँ पे हैं ये। अगर माँ अपने उसी लाड प्यार को, अपनी उसी परवरिश को, जिस प्यार से, कि जिस मोहब्बत से, जिन नाजों से तुझे पाला, अगर उसे सबको सामने रखे तो तुझे भेजे वो कब्रिस्तान? तुझे जाने दे वो कब्रिस्तान? नहीं जाने देना। इसे तो मैंने बड़े प्यार से पाला, अपनी सीने पे सुलाया इस बच्चे को मैंने अपने। आज ये जवान हो गया है। पालने वाला कौन है? माँ तो एक सबब है बस, पालने वाली तो उस पालने वाले की जात है। पालने वाली तो उस पालने वाले की जात है। वो पालता है, वो कायनात तो वो पालता है। समंदर की गहराइयों में जो कीड़े हैं, जो पत्थर हैं, और उन पत्थरों में जो कीड़े हैं, वो उन कीड़ों को भी पालता है। बना लो ना अपने आप को इस काबिल यार। आ जाओ ना। ना कोई चंदा लेते हैं, ना कोई नजराना लेते हैं, हम तो कुछ भी नहीं लेते यार। हर वीडियो के साथ हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है। एक कॉल करो, लेके देखो ना इजन। कितनी वो लड़की लंदन से, क्या नाम था उसका, अफजाल, मिसिज अफजाल शाह, अभी सुन रही होंगी मिसिज अफजाल शाह। वो उसी वक्त बेचारी 2 मिनट के बाद ही उसने पूछा कि शाह साहब चल जाएगा मेरा भी। मैंने आपको ऐसे ऐसे देखा है, वीडियो देखती हूँ हर वक्त में आपकी, और मैंने आपके अंदर देख लिया, आपके अंदर कुछ जो चमक रहा था। अब उसने क्या कहा वो तो कभी खुद ही कह देंगी, बता देंगी वो। तो कहती हैं शाह साहब मैं इज़न लूँ आपसे, मैं जिक्र लूँ तो क्या मेरा दिल भी अल्लाह का जिक्र करेगा? उसी वक्त रंग आ गया, कैफियत आ गई। उसी टाइम कह दिया कि चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, और अभी चलेगा, अभी चलेगा। आंखें बंद करो, पढ़ो अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसी वक्त वो लड़की आज भी गवाह है, वो सुन रही होगी, बच्चों जैसी, हमारी बहनों जैसी है, वो सुन रही होंगी। मिसेस अफजाल शाह वो गवाही देंगी इस बात की, बिल्कुल सही है। उसी वक्त उन्होंने कहा कि शाह साहब चल गया मेरा जिक्र, शाह साहब मेरा जिक्र चल गया। तुम बैठे हुए थे वक़्त, और शायद तुम दोनों रो रहे थे। ना कोई चंदा लेते, ना कोई नजराना, ना कुछ तलब करते हैं। अल्लाह की मोहब्बत में, आखिर इस्लाम की चाहत में, ये तो अल्लाह पाक की करीमी, आखिर इस्लाम की शफ़क़त, और मुर्शिद पाक सैयदना रियाज़ अहमद गौर शाही मद्दे ज़िल्लुल वाली इमाम महदी अलैहिस्सलाम की नज़र है जो ये सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है।
ठीक है जी, अगर आप लोग चाहें कुछ पूछना जिस्म से मुताल्लिक तो वो भी खोल दें आज, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।